Hello everyone, this is Dhananjay Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Vidyarthi Manthan. Today I came up with a very interesting topic that is divisibility rule. ये जो डिविजिबिलिटी रूल है ये आपका बेसिक क्लासेस से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स तक काफ़ी काम आते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ क्लास 3-4 से लेकर के आपके +2 के बाद भी जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, है ना, तो उसमें ये डिविजिबिलिटी रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें डिवाइड करके बहुत जल्दी से आंसर लाना होता है या मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी से आंसर लाना होता है। तो यहाँ पर हम उसी डिविजिबिलिटी रूल को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं 2 को। देखिए क्या है 2, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 2। तो ये कहता है इफ द गिवन नंबर इज इवन और द यूनिट प्लेस डिजिट is even, that is 2, 4, 6, 8 including 0, then such given number will be डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल देखिए, हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे क्या कह रहा है। इफ द गिवन नंबर, यानी कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है अगर वो इवन है या फिर अगर वो उसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है, तो यूनिट प्लेस जो राइट हैंड साइड जो सबसे पहला डिजिट है दैट इज योर यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को और हम कह सकते हैं कि वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। तो यूनिट डिजिट अगर इवन है तो यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है या फिर क्या है 0, तो वो जो पूरा नंबर रहेगा वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर जैसे 246, ठीक है। तो यहाँ पर जो 246 है ये हम देख रहे हैं कि लास्ट प्लेस क्या है हमारा, लास्ट प्लेस जो है वो 6 है, यानी कि ये इवन नंबर है। तो जब ये इवन नंबर है तो ये क्या 2 से डिविजिबल होगा, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यानी कि बिना डिवाइड किए, हमें एक्चुअल डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, बिना डिवाइड किए ही हम बता सकते हैं कि ये डिविजिबल हो जाएगा। अब एक और नंबर हम ले लेते हैं जैसे कि 4920, ठीक है। तो यहां पे देखिए यूनिट प्लेस डिजिट क्या है आपका 0 है, तो ये यूनिट प्लेस 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक। तो सिंपल सा है ये कि आपको यूनिट प्लेस डिजिट पे ध्यान देना है या फिर पूरे के पूरे नंबर को ध्यान देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। तो 3 में ये कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर नंबर है तो उसके जो डिजिट्स है ना जिससे वो नंबर बना हुआ है उस नंबर के सारे डिजिट्स को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। सारे डिजिट्स को जब आप ऐड कर देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। वो नंबर अगर 3 का मल्टीपल है तो, या फिर वो नंबर अगर 3 से डिवाइड है तो जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है। ये कहता है इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द given number is either multiple of 3 or divisible by 3, then the given number will be divisible by 3, ठीक है। यानी कि आपका जो डिजिट रहेगा उस नंबर का
उसका सारा का सारा जब हम डिजिट्स को ऐड कर देंगे तब वो या तो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए या फिर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 4 1 3 7 2। मैंने ले लिया यहाँ पे एक एग्जांपल में 41,372। अब हमें बताना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करके बता देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो बिना डिवाइड किए ही हम इसको बताएंगे कि ये डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे उसके लिए, यहाँ पे देखिए क्या कहा है मैंने, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। ठीक है, तो इसके डिजिट्स क्या क्या है, 4। तो 4 प्लस कितना है, 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2। ओके, अब इसको ऐड कीजिए। 4 प्लस 1 कितना हो, 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। क्या ये 17 आपके 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, और ना ही ये 17 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ठीक है, इसी के जगह अगर मैं इसको यहां पे लिखूं कि 41,373, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 3। ठीक है, तो इसको जब ऐड करेंगे 5 प्लस 3 8, 15 16 17 18, तो ये क्या है 18। तो यानी कि 41,000, देखिए इसका टोटल सम आ रहा है 18, और ये 18 3 के टेबल में भी आता है और 3 से डिविजिबल भी है ना। तो ये क्या है, डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल, यस इट इज डिविजिबल। तो इस तरह से हम समझेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो सिंपली आप 2 का समझ गए, इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो है डिविजिबिलिटी रूल बाय 4। तो यहां पर आपका डिविजिबिलिटी रूल बाय 4 आ गया। क्या है 4 में, देखिए, इफ द लास्ट 2 digits, if the last 2 digits is divisible by 4 or 0 0, ठीक है, then the given number is divisible बाय 4। तो ये स्टेटमेंट ये कहता है कि जो भी पर्टिकुलर आपको नंबर दिया हुआ है ना, तो उसका जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, वो लास्ट के दोनों डिजिट को ध्यान से देखें और ये पता कीजिए कि क्या वो लास्ट के दोनों डिजिट आपके 2 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। अगर हो रहा है तो वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो लाख में हो चाहे करोड़ में हो, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर लास्ट के दोनों डिजिट सपोज कीजिए कि 0 0 है ना, 0 0, जैसे सपोज कीजिए कि हमारा अभी 2000 जैसे ये आपका है ईयर, ठीक है, 2000 है आपका, तो इसमें देखिए लास्ट के दोनों डिजिट क्या है, 0 0, ठीक है। तो क्या ये 2000 आपका 4 से डिविजिबल है, यस, बिकॉज एज पर द गिवन स्टेटमेंट इफ द लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4 then also it will be divisible and if the last 2 digits are 0 0। okay, तो यहां पर हम एक एग्जांपल से समझ लेंगे। देखिए एग्जांपल क्या है आपका, जैसे 4 7 और यहां पे 2 8, ठीक है, 4728, ये मैंने एक नंबर ले लिया। अब देखिए इसके लास्ट के जो दोनों डिजिट हैं, ये लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिविजिबल है, हाँ है, कैसे, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, तो 7 के टेबल में ये आ जा रहा है, यानी कि ये जो है 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट के दोनों डिजिट हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि एक 1600 है, 1600 में ये लास्ट के दोनों डिजिट क्या है, 0 0, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल होंगे, यस हो जाएंगे। कोई आप एक अदर नंबर अगर लेंगे, देखिए जैसे 7 8 9 2 और 9 ले लिया, ठीक है, तो ये जो 29 है ना, ये 29 आपका 4 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये जो पूरा नंबर है हम कहेंगे therefore as the last 2 digits of the given number is 29 which is not divisible by 4, therefore the given number that is 78,929 will not be divisible by 4। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल बाय 5।
अब देखिए 5 में क्या है आपका, 5 में ये कहता है कि अगर लास्ट जो नंबर है उस नंबर के लास्ट डिजिट को हम देखेंगे अगर वो 0 या 5 हुआ, तो अगर 0 या 5 है तो फिर पूरा का पूरा नंबर वो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या है आपका, देखिए इफ द लास्ट डिजिट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट, ठीक है। लास्ट डिजिट मतलब क्या है, यूनिट डिजिट या फिर वंस प्लेस डिजिट, ठीक है। इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, ठीक है, देन द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 7 और ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है आपका 75, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा। आप यहाँ से 5 से डिविजिबल इसको करके चेक कर सकते हैं। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो ये भी क्या आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। आप एक और बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 2 में 9480, ठीक है। तो यहाँ पे 9480 मैंने लिया, तो लास्ट प्लेस देखिए क्या है, लास्ट प्लेस मेरा 0 है, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा, यस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको एक्चुअली में डिवाइड करूं तो भी इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इट मीन्स ये बताता है कि अगर लास्ट का 0 है या फिर 5 है। अगर आप इसको एक्चुअल डिवाइड करेंगे तो देख लीजिए 9480, इसको आप 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, ये 4 4 5 8 जा 40, यहाँ 4 यहाँ 8, देन 5 9 जा 45, यहाँ पे बचा 3 और यहाँ 0 आ गया, 5 6 जा 30, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर क्या हुआ 0, तो क्वोशिएंट आया ये, तो ये डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ, जो है डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। तो चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 क्या कहता है। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6, it means if a particular number is divisible by 2 as well as divisible by 3 both, है ना, तो वो क्या होगा आपका 6 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर अगर 2 से डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है तो फिर वो क्या होगा 6 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स अगर 2 से हुआ और अगर 3 से नहीं हो रहा तो फिर वो 6 से नहीं जाएगा, यानी कि दोनों के साथ उसका डिविजिबल होना काफी जरूरी है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। स्टेटमेंट है if a particular number is divisible by 2 as well as by 3, then the given number will be divisible by 6, ठीक है। तब क्या होगा, जो दिया हुआ नंबर है वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए तो एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या है। एग्जांपल में जैसे हमने एक नंबर ले लिया 514626, ये नंबर हमने ले लिया। 5,14,626 ये नंबर हमने ले लिया है। तो ये पर्टिकुलर नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, उसको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 2 से देखना पड़ेगा कि ये 2 से जा रहा है कि नहीं। तो उसके लिए 2 का क्या था आप समझ लीजिए एक बार। 2 का था कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट आपका क्या है, या तो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, ठीक है। 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लास्ट डिजिट में 6 है, ठीक है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि ये लास्ट डिजिट में आपका 6 है। और 3 का क्या था आपका, 3 में था सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स में इसको आप एक बार ऐड कर लीजिए, 5 + 1 + 4 + 6 + 2 + 6, ठीक है। ये नंबर को ऐड कर लीजिए, कितना है 5 1 6 4 10 10 और ये 6 16 16 और 2 18 18 और ये आपका 6 हो गया 24। नाउ दिस 24 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, यस ये आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। कैसे, 3 8 जा 24। देन वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर नंबर इज डिविजिबल बाय 6। क्यों, क्योंकि ये
2 से, जो 2 से है वो 2 से सेटिस्फाई कर गया, और बाय 3 से क्या ये सेटिस्फाई किया, तो हाँ 3 से भी सेटिस्फाई किया। इट मींस फिर ये क्या होगा आपका, सेटिस्फाई कर जाएगा 6 से। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। हाँ एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 5 1 4 6 2 9, ठीक। अब देखिए ये मैंने नंबर ले लिया, तो यहां पर अब जब मैं इसको देखूंगा कि ये 2 से और 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो यहां देखिए लास्ट डिजिट में 2, यहां पर क्या है 9 है, 2 के डिविजिबिलिटी में लास्ट डिजिट में 9 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा, ये 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, बाय 2 इट इज नॉट। हाँ पर इसका एडिशन अगर देखते हैं 5 + 1 6 4 10 16 18 18 प्लस 9 कितना 27, तो यहां पर 27 हो रहा, तो ये तो 3 से चला जा रहा है, लेकिन 3 से चले जाने पर यहां पर आपका बाय 3 जो है वो सेटिस्फाई हो गया, बट 2 से नहीं हुआ, तो क्या ये 6 से होगा, नहीं ये 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 से होने के लिए दोनों का होना, दोनों रूल का सेटिस्फाई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये 6 का समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल बाय 7, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 जो है, उसके लिए आपको क्या करना है कि जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का जो लास्ट प्लेस डिजिट है उसको ट्वाइस कर लीजिए, और ट्वाइस करने के बाद बाकी बचे हुए डिजिट से उसको माइनस कर दीजिए, और फिर जो नया जो रिजल्ट आएगा, जो डिफरेंस आएगा, अगर वो 7 के मल्टीपल में है तो फिर आपका पूरा दिया हुआ नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। एज पर स्टेटमेंट्स ये है, if the difference, ठीक है, if the difference between the twice of the unit place digit and the remaining digits of the given number is multiple of 7, then the number will be divisible by 7, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इसको समझने के लिए। देखिए एग्जांपल क्या है आपका, एग्जांपल है 532, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, ये पूरा दिया हुआ नंबर है। अब इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है आपका, ये 2, ठीक है। तो 2 का ट्वाइस कितना होगा, 2 का ट्वाइस जो है वो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब ये 4 को क्या करना है, 53 - 4 कीजिए, तो 53 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा 49। अब देखिए ये जो 49 है, क्या ये 7 का मल्टीपल है, तो हाँ ये 49 जो है 7 का मल्टीपल है। इट मींस इट विल द गिवन नंबर 532 will be divisible by 7, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से, जो है क्वेश्चन आपका डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, ठीक है। रूल बाय 8 वो कहता है कि दिए हुए नंबर का लास्ट का 3 डिजिट्स आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर लास्ट का 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, कितने ही डिजिट्स का, करोड़ का ही अगर नंबर हो, लाख का नंबर हो, है ना, तो वो अगर लास्ट का 3 डिजिट्स आप देखना, 1 प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट, और आपका 1 10 और 100, ये 3 डिजिट आपको देखना है। तो इसका ये स्टेटमेंट चलिए देखते हैं क्या है कि if the last 3 digit is divisible, then the given number will be divisible
बाय 8, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसको अब मैं समझ लेता हूँ एक एग्जांपल से। 10736, मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ये कितना है 10736, ये डिविजिबल होगा 8 से कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, ये जो 1s प्लेस डिजिट है, 10s प्लेस डिजिट है और 100 प्लेस डिजिट है, इन तीनों नंबर को ले लीजिए और चेक कीजिए कि क्या ये 8 से डिविजिबल है 736, ठीक है। तो 8 से देखते हैं कितना हो गया, 8 9 जा 72, तो ये कितना हो गया 1 और 6, 8 2 जा 16। तो हम ये देख सकते हैं कि जो 736 है वो आपका 8 से डिविजिबल जो है वो हो जा रहा है। इट मीन्स देयरफॉर 10736 विल बी डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 8। तो ये इस तरह से 8 से डिविजिबल हो गया पूरा का पूरा, चाहे वो लाख में हो, 10 लाख में हो, करोड़ में हो, बस आपको लास्ट के 3 डिजिट्स देखना है, ठीक है। चलिए आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो है आपका 9। तो 9 बहुत ही इजी है, 9 में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा होगा, कैसे समझेंगे। तो बस इतना आपको बता देते हैं कि जो डिविजिबिलिटी रूल बाय 3 था ना, सेम वही है डिविजिबिलिटी रूल बाय 9। सिर्फ क्या है, आपको देखिए यहाँ पर उसमें भी आपका 3 में क्या था कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना था, इसमें भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। बस उसमें फर्क ये है कि उसमें आपको लास्ट में मल्टीपल में 3 देखना पड़ेगा कि वो 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं। तो आपको ये देखना है कि 9 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। अब जैसे देखिए आप कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे 48763, ठीक है, ये हमने नंबर ले लिया। तो देखिए 48,763 है, इसको ऐड कीजिए तो 4 + 8 कितना हो गया 12, 12 और +7 19, 19 और 6 25, 25 और 3 कितना हो गया 25 और 3 28। तो क्या ये 28 9 के डिविजिबिलिटी में आता है? क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी में आता है? नहीं, ये 9 की डिविजिबिलिटी में नहीं आता है, ठीक है। तो एक और नंबर अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे देखिए 48 7 6 और जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2 कर दिया, ठीक है, 48,762। अब इसको ऐड कीजिए तो 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 6 25, 25 और 2 27, ठीक है। 27 इसका टोटल सम हो रहा है और 27 जो है वो 9 के टेबल से डिविजिबल हो भी जाता, मतलब 9 का मल्टीपल है ये 27। Therefore we can say that 48,762 will be divisible by 9, but this 48,763 will not divisible by 9। तो इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है by 9 का, if sum of all digits is multiple of 9, then it will be divisible by 9, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले ही चुके हैं, तो इसको हम लोग कैसे ऐसे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। क्या है 48,762, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे ऐसे 4 + 8 + 7 + 6 + 2, ठीक है, कितना हो गया था हमारा 27, और 27 जो है वो 9 का मल्टीपल है, दैट मीन्स इट विल बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 10 क्या है आपका। वो कहता है कि अगर दिया हुआ जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट अगर 0 है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है इसका। इफ दी यूनिट प्लेस डिजिट को ही हम लोग लास्ट डिजिट कहते हैं, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट। इफ द यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 then the given number will be divisible by 10। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 47, यहाँ पे मैंने 6920 ले लिया, ठीक है। देखिए इतना बड़ा मैंने नंबर ले लिया 4,76,920। तो इसके लास्ट में कितना है, इसके लास्ट में है 0, तो ये 0 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका पूरा 1 से लेकर के
10 तक के डिविजिबिलिटी रूल, जो कि स्टेटमेंट के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है आप अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल बाय 11 और 12 क्या है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।